हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सवाल बेमिसाल पर। दोस्तों, आज हम परसेंटेज की क्लास नंबर 5 करने वाले हैं। कल जहां हमने ख़त्म किया था वहीं से हम शुरुआत करेंगे। आज हम और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 450 रुपये में 50 किलो चावल अधिक प्राप्त करता था। प्रति किलोग्राम चावल का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि कहने का मतलब है, चावल के मूल्य में यानी कि प्राइस में, अगर पहले प्राइस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी होती है 1/5। अगर 5 था तो 1 की कमी होगी, 4 रह गया। 5 था तो 4 रह गया। और वो पहले भी 450 रुपये खर्च करता था और आज भी 450 खर्च कर रहा है, लेकिन मूल्य में कमी होने के कारण वो 50 किलो, उतने ही पैसे में 50 किलो चावल अधिक प्राप्त कर पाता है। इसका मतलब है खर्चा हमारा समान है। पहले भी 450 खर्च कर रहा था, लेकिन आज भी 450 खर्च कर रहा है। खर्चा समान है तो हमारा कंजप्शन, खपत का रेशियो इसका उल्टा होगा प्राइस का, 4:5। तो दोस्तों, पहले 4 किलो खाता था तो आज पहले 4 किलो खाता था तो अब 5 किलो खा रहा है। कितना एक्स्ट्रा खा रहा है? 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। उसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50 किलो ज़्यादा खाता है। 1 यूनिट की वैल्यू 50 kg, और अब वो कितना 5 यूनिट खा रहा है। अब वो खा रहा है 5 यूनिट, तो 1 की 50 है तो 5 की 250, यानी कि अब 250 kg खा रहा है। और पहले कितना खा रहा था, यहाँ से हम सब कुछ निकाल लेंगे। अगर वो अब की पूछ रहा है तो अब वो 5 kg यानी कि 5 यूनिट खा रहा है, यानी कि 250 किलो खा रहा है। पहले वो 4 यूनिट खा रहा था, इसका मतलब 1 की वैल्यू 50 तो 4 की वैल्यू 200। पहले वो 200 kg खाता था। अब वो बोल रहा है प्रति किलोग्राम चावल का वास्तविक मूल्य। वास्तविक यानी कि पहले मूल्य कितना था, यानी कि 450 रुपये तो वो खर्च कर रहा था पहले, 450 बट्टे 450 में कितना केजी खाता था वो, 200 kg। पहले 200 kg, तो भाग दे देंगे 200 से। जब इसको काटेंगे तो 0 से 0 और 2 से 22.5 और एक 0 और बचा हुआ है, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो 2.25। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2.25। अगर वो आज का पूछता कि आज का यानी कि चेंजेस होने के बाद उसका मूल्य बताना है, चावल का मूल्य, यानी कि बोले तो कमी होने के बाद, प्राइस में कमी होने के बाद मूल्य बताना है। कमी होने के बाद वो खा कितना रहा है, 250, और कितने रुपए में, 450 में 250। अब ये काटने के बाद जो भी आएगा वो नया हमारा मूल्य आ जाएगा, और हमारा ऑप्शन होगा, पुराना पूछा वास्तविक, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चावल की कीमत में 24% कमी की जाती है तो आलोक 2500 रुपये में 10 kg अधिक चावल खरीद सकता है। प्रति किलो चावल की घटी हुई दर, यानी कि वो नई दर पूछ रहा है, नया मूल्य पूछ रहा है। नया मूल्य कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि घटा हुआ मूल्य, यानी कि नया मूल्य, कीमत में 24% की कमी आने के बाद में जो मूल्य होगा वो क्या होगा। आइए देखते हैं। 24% कमी हो जाती है, इसका मतलब 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/25।
अगर प्राइस 25 था तो 6 कम होके 19 रह गया। अब वो उतने ही रुपए में यानी कि 2500 रुपये में 10 केजी अधिक चावल खरीद सकता है। इसका मतलब हमारा खर्चा समान है। खर्चा समान का मतलब है कि कंजप्शन का खपत का रेशियो आएगा, वो पहले 19 खाता तो अब 25 खाएगा। वो इतना एक्स्ट्रा खा रहा है। अब कितना एक्स्ट्रा खा रहा है? 6। 6 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10/25, सॉरी 10/6। 6 की वैल्यू 10 तो 1 की वैल्यू 10/6। हमको 25 की निकालनी है क्योंकि घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है हमसे। तो 25 की वैल्यू 25 से गुणा कर देंगे तो इतना हमारा खा रहा है। ये हमारी खपत आ गई, इतना केजी खा रहा है। लेकिन कितने रुपए में खा रहा है? 2500। अब इसका 2500 में भाग देना है। ये 25 250, 250/6। 2500 में 250/6 का हमको भाग देना है। 2500 में 250/6 का भाग देना है। 2500 में 250/6, ये हमारा 2500 में 250 और बट्टा 6 ऊपर पहुंच जाएगा। 250 से 10 बार और 10 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा 6 में तो 60। हमारा आंसर 60, ऑप्शन बी। चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, वृद्धि के कारण 16 सही 2/3 बोलो या 16.66% बोलो, केले के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति 1 रुपये में 8 कम खरीद पाता है। ज्ञात कीजिए कि पहले वह व्यक्ति 1 रुपये में कितने केले खरीद पाता था। पहले कितने खरीद पाता था, बात यहाँ पे है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। वृद्धि हो रही है, अगर प्राइस 6 था तो 1 की वृद्धि होने की वजह से 7 हो गया प्राइस। अब पहले भी 1 रुपया खर्च कर रहा था और आज भी 1 रुपया खर्च कर रहा है, तो कंजप्शन यानी कि खपत का रेशियो हो जाएगा उल्टा, 7/6। पहले 7 खा रहा था, अब खा रहा है 6। कितना कम खा रहा है? 1 यूनिट की बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 8 कम खरीद पाता। 1 की वैल्यू 8। ये पूछ रहा है 1 रुपये में पहले कितने खरीद पाता था। पहले 7 खरीद पाता था, यानी कि 7 खाता था वो केले, 7 केले खाता था पहले। ये तो 1 की वैल्यू 8 तो 7 की वैल्यू पूछिए, 7 की वैल्यू 56। 1 की वैल्यू 8 तो 7 की वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक मॉल का नाम है, एक सिनेमा हॉल है, Z² मॉल के सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 1% कमी कर दी गई, यानी कि प्राइस में 1% की कमी आ गई। सीटों की संख्या बढ़ाई जाने के कारण कुल राजस्व यानी कि कुल उसका जो रेवेन्यू था उसमें 83.33 की बढ़ोतरी हुई। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या वर्तमान में 350 है तो ज्ञात कीजिए कितनी सीटें बढ़ाई गई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, प्राइस में यानी कि प्राइस 1% की कमी, वो 1% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100, 1/100 यानी कि 100 था, 1 कम हो गया 99 रह गया। अब वो बोल रहा है 83% राजस्व में बढ़ोतरी हुई। 83% की फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो 83 को हम 50%, इसको हम लिख सकते हैं 50% प्लस 33.33
33.33%। इसका मतलब होता है 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू। 33.33 का मतलब होता है 1/3। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 5, 5/6। तो 83.33 की फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी वो 5/6 होगी। 83.33 की फ्रैक्शन वैल्यू 5/6 होगी। 83.33 की वैल्यू होगी दोस्तों 5/6। यानी कि पहले रेवेन्यू हमारा राजस्व 6 था, तो अब बढ़ के कितना हो गया? अब 5 की बढ़ोतरी होगी तो 11 हो गया। अब ये कटेगा, अभी नहीं, चलो पहले करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, रेवेन्यू बराबर होता है आर, रेवेन्यू बराबर प्राइस, यानी कि उस कितना रुपया कमाया जाएगा, रेवेन्यू बोलते हैं कितनी कमाई। ये रेवेन्यू बराबर यानी कि एक टिकट का प्राइस कितना है और नंबर ऑफ टिकट यानी कि क्वांटिटी, कितनी टिकट बिकी हैं, ये होता है। अगर हमको अब क्वांटिटी चाहिए तो हम आर में पी से डिवाइड कर देंगे, पी नीचे आ जाएगा, आर में पी से डिवाइड कर देंगे, आर में पी से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6/100। आर में पी से डिवाइड कर देंगे, 11 एकम 11, 11 9 99, 1/9। और ये 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 50 बार, 9 3 27, इधर ही 27 और 50 इधर जाएगा तो 50, 27/50 क्वांटिटी आ रही है 27/50। तो दोस्तों अगली स्लाइड लेते हैं। ये 9 3 27, 27/50 आ रही है क्वांटिटी, 27/50 क्वांटिटी आ रही है 27/50। कितने की वृद्धि हुई? 23। कितने पे? 27 पे। तो 100% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम दोस्तों इस कैलकुलेशन को करने वाले हैं 2300/27। अगर हम इसको लिख लेते हैं इसको हम 24 मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, 23 को 24 मान ले रहे हैं। इससे थोड़ा सा हमारा कम आना चाहिए आंसर, इससे थोड़ा सा कम आना चाहिए। 3 से 8 बार, 3 से 9 बार, 800 में 9 से भाग देना अब आसान हो गया, 800/9, 800/9, 9 से 9 8 72, 8 9 से 9 8 72 और दोस्तों 8 बचा, फिर 9 8 72, 88.88। इससे थोड़ा सा कम आएगा, 88.88 से कम आएगा। अगर दोस्तों परसेंट में पूछता कितने परसेंट की वृद्धि हुई तो 88.88 से थोड़ा सा कम आता, 88.88, इससे थोड़ा सा कम आता, लेकिन उसमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है। 27 से क्वांटिटी का रेशियो हुआ था अभी 27/50। अब ये बोल रहा है कि वर्तमान सीटों की संख्या 350। यहाँ वर्तमान कितनी है? यहाँ वर्तमान में 50, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 350।
50 की वैल्यू 350, कितना गुना? 7 गुना, तो पहले भी 7 गुना होगी, तो कितना हो जाएगा? 7 7 49, 9 4, 7 दूनी 14, 4 18। पहले इतनी थी और वर्तमान में 350। इनका अंतर ही पूछा है। इनका अंतर कितना होगा? 350 में से इसको 189 को घटा दीजिए। लेकिन हम एक तरीका और है इसका, ये लेकिन एग्जाम में करने वाला अप्रोच नहीं है। हम इस तरीके से एग्जाम में नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर हम ऐसे करने गए तो हमारा काफ़ी क्वेश्चन हमारे छूट जाएंगे। हम एग्जाम में हम किस अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो देखते हैं। क्वेश्चन बोला जेड स्क्वायर मॉल एक नाम है सिनेमा हॉल का। टिकट के मूल्य में 1% की कमी हुई और संख्या बढ़ाने के कारण कुछ राजस्व में 83.33 की बढ़ोतरी हुई। तो वर्तमान में सीटों की संख्या दे रखी है 350। तो ज्ञात कीजिए कितनी बढ़ाई गई सीटें। तो दोस्तों प्राइस में कमी हो रही है, यानी कि 100 से 99 हो रही है। और राजस्व में रेवेन्यू ये होता है 5/6। 5/6। अगर 6 था तो ये 5 बढ़ने के बाद में 11 हो गया। अब हम क्वांटिटी निकालेंगे तो 6 में भाग दे देंगे 100 का रेशियो, 11 में भाग दे देंगे 99 का। अब काट पीट करते हैं। ये 1/9, ये 3/50, ये 9 3 27, 50 एकम 50। ये रेशियो हो जाएगा 27/50 क्वांटिटी का, 27/50। ये कितनी बढ़ रही हैं? यहाँ बढ़ रही हैं 23। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में दे रखी हैं 350। लेकिन यहाँ पे कितनी है वर्तमान में? 50। 50 की वैल्यू 350, कितना गुना? 7 गुना। तो बढ़ाई कितनी गई है? 23। तो 23 का भी 7 गुना, 7 दूनी 14, 7 3 21, 161। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से हमको क्वेश्चन पेपर में करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नया टाइप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, बस ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे। कल करेंगे इस टाइप के और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कल करेंगे। आज हम 2-3 क्वेश्चन बेसिक से देख लेते हैं इस टाइप के। ये कौन सा टाइप है? जैसे इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इस टाइप को हम काफ़ी अच्छे तरीके से 2-3 तरीकों से हम कर सकते हैं इस टाइप को। दोस्तों इसका थोड़ा सा बेसिक है, पहले हम उस बेसिक को जानते हैं। क्वेश्चन के जरिए हम बेसिक को जानेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है और अपनी आय 20% की वृद्धि करता है और खर्च में भी 10% की वृद्धि करता है। तो रमन की बचत में कितने % की वृद्धि होगी? तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम करते हैं। अभी हमने बताया था इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। नई स्लाइड पे थोड़ा बता देता हूँ। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। दोस्तों आपने मान लो 10 रुपये खर्च कर दिए और 5 रुपये आपने बचा लिए, तो आपके पास कितने रुपये टोटल आपके पास थे?
15 रुपये। यही तो आपकी इनकम है 15। 15 में से 10 आप खर्च कर रहे हो और 5 आप बचा रहे हो, तो यही तो आपकी इनकम है। तो इस फॉर्मूले का जब हमको कोई भी दो वस्तु हमको जोड़ के तीसरी चीज़ मिल रही, दो चीज़ हमको जोड़ के तीसरी चीज़ मिल रही है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम एलिगेशन का भी यूज़ करते हैं। एलिगेशन का फॉर्मेट एक बार मैं बता देता हूँ। एलिगेशन का भी हम किस किस तरीके से हम लिखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे सेविंग, एस फॉर सेविंग बचत, ई फॉर एक्सपेंडिचर खर्चा, इनकम बीच में आय। ये वृद्धि है, इसमें हुई वृद्धि या कमी, इसमें हुई वृद्धि या कमी, इसमें हुई वृद्धि या कमी। यहाँ इसका रेशियो आता है, यहाँ सेविंग का रेशियो आएगा, मान लो ए रेशियो बी, ये सेविंग है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, और सेविंग और एक्सपेंडिचर दोनों को मिला के हमारा इनकम बनता है। इन दोनों रेशियो को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये ए प्लस बी बराबर इनकम आता है। यही हमारा एलिगेशन का थोड़ा सा बेसिक है, और आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है। रमन की आय मान लो 100% होगी, ये यहाँ इनकम है, इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। अगर उसकी आय अगर 100 है, मैंने अपनी तरफ से 100 मान ली, अगर 100 है तो 75% खर्च कर रहा है, यानी कि एक्सपेंडिचर हमारा 75 है, क्योंकि 100 का अपनी आय का 75%, 100 का 75% 75 ही होगा। तो हमारा कितना बचा रहा होगा, 100 में से 75 तो खर्च कर दिए, तो अब वो बचा रहा है 25। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आय में 20% की वृद्धि हुई, आय में प्लस 20 हो गया, 20%, 100 का 20%, और खर्च में 10% की वृद्धि हुई, एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि हो गई, 7.5, इसमें 7.5% की वृद्धि हो गई, और ओवरऑल चेंजेस हमारा 20 आ रहा है। इनकम में हमारी 20 की वृद्धि हो रही है ना, लेकिन यहाँ हमारी 7.5 की ही हो रही है, क्योंकि 75 का 10% 7.5 ही होगा। 75 का 10% जो होगा वो 7.5 ही होगा, और हमको करना है चेंज 20 का, यहाँ हो रहा है 7.5 का, तो हमको 12.5 का और करना पड़ेगा, वो होगा सेविंग में। 12.5 वृद्धि होगी, वो होगी सेविंग में, तभी तो 20 आएगी जोड़ के। 12.5 की वृद्धि कितने पे, कितनी थी हमारी सेविंग, 25, तो 100 पे कितनी। अब इसको हम करेंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, ये वाले 0 से ये वाला 0 खत्म, 25 से ये 5 बार, यहाँ पे 10 है, यहाँ 5 गुणा करेंगे 50, हमारा आंसर आ जाएगा 50। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीका जो हमने एलिगेशन बताया वो उसमें कैसे सॉल्व करेंगे एलिगेशन से, वो भी देखते हैं। रमन अपनी आय में, मैंने बोला था यहाँ पे सेविंग लिखनी है, एक्सपेंडिचर और इनकम, यहाँ रेशियो मिलेगा, यहाँ सेविंग का रेशियो मिलेगा, यहाँ एक्सपेंडिचर का रेशियो, जो भी होगा ए रेशियो बी, जो भी होगा ये मैंने बताया हुआ है। अब हम ई एस और आई ये हम लिखेंगे नहीं, बस हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए। इधर लेफ्ट हैंड साइड हम सेविंग लिखते हैं, सबसे पहले हमारी बचत होती है। हम कैसे याद रखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमको सेविंग रखनी है, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। हमारा सबसे पहले हमारा मोटिव होना चाहिए बचत, हम जो बचा रहे हैं, खर्चा तो सब करते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे पहला हमारा स्टेप होना चाहिए कि हमको बचाना है, तो हम सबसे पहले हम सेविंग को लिखेंगे। इनकम तो बीच में आएगी, बचत और खर्चा आएगा ऊपर जो आएगा,
बचत को पहले लिखना है, खर्चा बाद में लिखना है। आपको इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो। क्वेश्चन लिखते हैं। पहले हमको सेविंग में चेंजेस, सेविंग में कितना चेंजेस हो रहा है, सेविंग हमको निकालनी है एक्स, सेविंग में हो रहा है एक्स का चेंजेस, और खर्चा में कितना हो रहा है 10% की वृद्धि, वृद्धि हो रही है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अगर नेगेटिव का चिन्ह हमारी कमी को दिखाएगा। आय में, इनकम में 20% की वृद्धि हो रही है, इसका जो रेशियो यहाँ मिलेगा इसका रेशियो यहाँ मिलेगा। 75 खर्च कर रहा है, यानी कि यहाँ पे होगा 75 खर्च कर रहा है रेशियो। तो फिर अगर 100 में से 75 खर्च कर दिए तो बचाए होंगे 25, 1:3, 1:3। अब हम इतना करने के बाद, इनका रेशियो लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक्स का इसके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा, इसका इसके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे +30 अपॉन इन दोनों का जोड़ 4 आ जाएगा अपॉन में, बराबर जो वैल्यू मिलती है हमको बीच वाली वैल्यू मिलती है 20। एक और बार बता देता हूँ मैंने क्या किया है। इसका एक्स का हमारा रेशियो, एक्स वाले से रेशियो से मल्टीप्लाई, ये एक्सपेंडिचर वाला जो चेंज हो रहा है इसका इसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है अपॉन में रेशियो का एडिशन, जोड़ के लिख दिया रेशियो अपॉन में, बराबर हमको इनकम में चेंजेस मिलता है। तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 80 हो जाएगा इधर जाके, तो x प्लस 30 बराबर 80, x प्लस 30 बराबर 80, ये 4 यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा 80 हो जाएगा। x प्लस 30 बराबर 80, 30 अगर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो x बराबर 50, x बराबर 50। x हमारा क्या था, सेविंग में चेंजेस, अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो हमारी वृद्धि हो रही है, अगर ये x की वैल्यू 50 हमारी माइनस में आती तो हमारा कमी होती, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो 50% की वृद्धि हो रही है हमारी बचत में, x हमारी बचत में वृद्धि थी तो इसकी वैल्यू होगी 50। यही हमारा आंसर है, यही पूछ रहा है बचत में कितने % की वृद्धि होगी, हमारी बचत में 50% की वृद्धि हुई। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी अपनी आय में 65% खर्च करता है, अपनी आय का जो 65% खर्च कर देता है एक आदमी, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, वो अपनी आय में 20% की वृद्धि कर लेता है, उसके व्यय में 10% की भी वृद्धि हो जाती है, उसकी बचत में वृद्धि परसेंट बतानी है कि कितनी वृद्धि हुई। ये भी सेम कंडीशन है। अब मैं एलिगेशन ही बताऊंगा, लेकिन मैंने वो बता दिया है, लेकिन अब मैं मेन फोकस करूंगा एलिगेशन। अगर वो पहले वाला तरीका आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, लेकिन अब मैं एलिगेशन से ही बता दूंगा क्योंकि हमारा ज़्यादा आसान एलिगेशन से पड़ता है। करते हैं। सेविंग में क्या, सेविंग में पूछ रहा है तो हमारा एक्स, और व्यय 10% की वृद्धि हो रही है +10, आय में 20% की वृद्धि हो रही है, ये रेशियो मिलेगा हमको। 65 खर्च कर रहा है तो हमारा 35 बचा रहा होगा, 5 से कटेगा 7 बार, 5 से 13 बार, 7:13। मैंने बताया था x का 7 से मल्टीप्लाई 7x, और इसका इससे मल्टीप्लाई तो 13 × 130 अपॉन में इन दोनों का एडिशन 20 बराबर
ये वाली वैल्यू 20। जब ये वाला 20 इधर जाएगा तो 400 बना देगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 400। जब हम 130 को इधर भेजेंगे तो साथ 400 में से 130 माइनस होगा तो 270 बचेगा। 270 बचेगा। 7x की वैल्यू है 270, तो x की वैल्यू 7 अपॉन में आ जाएगा, ये 270 है। 400 में से 130 घटेगा तो 270 बचेगा। अभी 130 तो घट गया इधर आके, अब यहाँ बचा 7x। 7x की वैल्यू है 270, तो x की वैल्यू 7 अपॉन में आ जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 7 3 21, 6 बचा, 7 8 56.56 और 4 बचा, 7 पन्ना 35, 38.5 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। CGL प्रीलिम्स 2020 में आए हुए क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूँ मैं, और हर किसी टाइप कवर हो जाता है। कोई सा भी टाइप हो, कोई सा भी टाइप छूटने नहीं दूंगा, हर किसी एक टाइप को मैं कवर करा के ही चलूँगा। ये क्या बोल रहा क्वेश्चन, लकी अपनी आय का 85% खर्च करता है और उसके खर्च में x की वृद्धि होती है, x% की वृद्धि हुई। बचत में 60% की वृद्धि होती है, आय में 26% की वृद्धि होती है। तो x का मान बताइए, x का मान बताना है हमको, यानी कि खर्च में कितने % की वृद्धि हुई। बचत में देखो 60% की वृद्धि, की वृद्धि, और हमको इसमें बताना है खर्च में, इनकम में 26% की वृद्धि। इसका रेशियो हमको लेना है तो ये 34 आएगा, और 85 34 चलो बाद में देखते हो, इसका रेशियो चलो बाद में देखते हैं, चलो वो तो 85 खर्च कर रहा है, इसका मतलब 85 खर्च कर रहा है और 15 बचा रहा होगा। इसका रेशियो आएगा 3:17, 5 से कट जाएगा, 3:17 आ जाएगा। अब हम इसको एक तरीके से इसका मल्टीप्लाई ना करें तो एक तरीके से और हो जाता है। इसका रेशियो निकालने के बाद में हमको इनका डिफरेंस देखना होता है। इनका डिफरेंस 34, इनका डिफरेंस आ जाएगा 34। ये 17 का कितना गुना, 2 गुना, तो 3 का भी यहाँ 2 गुना हो जाएगा, 6। ये वाली बीच वाली वैल्यू जो होती है इन दोनों वैल्यू के बीच में होती है, यानी कि एक बड़ा होता है तो एक इधर वाला छोटा होगा, या इधर वाला बड़ा है तो इधर वाला छोटा होगा। जब इधर वाला बड़ा हो गया तो इधर वाला तो 26 से छोटा होना चाहिए, 26 से छोटा होना चाहिए। छोटा कब होगा, जब 26 में से ये वाला घट जाएगा। अगर हमको बड़ा चाहिए होता तो जोड़ देते, छोटा चाहिए तो हम घटा देंगे, तो 6 घटा देंगे, 26 में से 6 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 20। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये अगर समझ नहीं आया होगा तो आप एक बार और देख लीजिएगा, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करके भी एक बार बता देता हूँ। बचत 60% की वृद्धि हो रही है, खर्चा हमको निकालना है x, और 26% की वृद्धि हो रही है आय में, और इसका रेशियो 85 खर्च कर रहा है तो 15 बचा रहा होगा, 5 से 3 रेशियो 17, 60 का 3 में करेंगे तो 180 प्लस 17x 180
प्लस 17x बट्टे इन दोनों का जोड़ 20 बराबर में क्या मिलता है, बीच वाला वैल्यू 26 मिलेगा, बराबर में मिलेगा हमको 26। 20 का जब 26 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 आएगा, 26 दूनी 52, 520 यहाँ मिलेगा। मैं मिटा देता हूँ, ये 20 इधर पहुँचा के 552 सीधे लिख देता हूँ। एक 180 प्लस 17x बराबर 552, 180 प्लस 17x बराबर 520, 26 दूनी 52 यानी कि 520। 520 अब 180 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 340। 17x की वैल्यू बच रही है, ये तो माइनस हो गया, अब इसमें से माइनस हुआ है तो 17x बराबर इतना 340, तो x बराबर आएगा 17 से ये 20 बार कटेगा, x की वैल्यू आ गई 20। x हमारा यही है, खर्चे में कितने परसेंट का चेंजेस आया है, 20% का चेंजेस आया है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपको अगर हमारी क्लासेस पसंद आई हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। और दोस्तों ऐसे ही इसी अंदाज में, इसी तरीके से, इसी बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच हम सिखाने वाले हैं। हमको किस अप्रोच के साथ एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे तो क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, लेकिन वो उस भीड़ से छटना है तुमको, उस भीड़ से आपको कैसे अलग होना है वो हम आपको सिखाने वाले हैं। तो इसलिए ऐसे नए नए तरीके और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारी वीडियो बिना स्किप करे तुमको देखनी होगी। अगर आपने कोई सा भी कॉन्सेप्ट अगर मिस कर दिया तो समझ जाओ कि आप बहुत बच्चों से पीछे हो जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को बहुत ध्यान से, एक बार में समझ आए तो अच्छी बात, नहीं तो आप 2 बार देखिए और रोक के आप पॉज कर करके भी देख सकते हो वीडियो को। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्लास को एंड करते हैं।